भारत का सबसे चालाक ठग नटवरलाल की हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपके पास आकर बोले कि भाई साहब ताजमहल खरीदोगे, तो शायद आप उसे मजाक समझकर हंस देंगे। लेकिन भारत में एक ऐसा नाम मशहूर हुआ जिसके बारे में सालों से तरह तरह के किस्से सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसने नकली दस्तावेजों और अपनी तेज बुद्धि के दम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें लोग नटवर लाल के नाम से जानते हैं, आखिरी तक इस वीडियो को सुनिएगा। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा किस्सा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का नाम भारत के सबसे चर्चित ठगों में लिया जाता है। उनके बारे में कई कहानियाँ और दावे वर्षों से लोगों के बीच चलते आए हैं। इनमें से कुछ घटनाएं दर्ज मामलों पर आधारित हैं, जबकि कुछ किस्से इतने मशहूर हैं कि सच और कहानी के बीच की रेखा ही धुंधली हो गई है। बताया जाता है कि वे लोगों का भरोसा जीतने में माहिर थे। उनकी बातचीत का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि सामने वाला बिना ज़्यादा शक किए उनकी बातों पर विश्वास कर लेता था। वे नकली दस्तावेजों को तैयार करवाकर लोगों को धोखा देने के मामले में बदनाम हुए। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आज के ज़माने में नटवरलाल होते तो शायद कोई उनसे पूछता, भाई यूपीआई लोगे या कैश? और वो कहते, यूपीआई रहने दो, पहले भरोसा ट्रांसफ़र करो। या फिर सर ताजमहल की रजिस्ट्री करा दूं, और सामने वाला कहे, पहले लोकेशन भेजो। नटवरलाल के बारे में सबसे मशहूर दावा यह है कि उन्होंने ताजमहल, लाल किला और संसद भवन जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को नकली कागजों के सहारे बेचने की कोशिश की। हालांकि इन दावों के बारे में अलग अलग स्रोत अलग अलग बातें बताते हैं, इसीलिए इन्हें पूरी तरह से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता। लेकिन एक बात लगभग सभी जानते हैं, ये बात सभी मानते हैं कि वे लोगों का विश्वास जीतने की असाधारण क्षमता रखते थे। एक असाधारण कला थी। इसी वजह से कई धोखाधड़ी के मामलों में उनका नाम सामने आया। कहा जाता है दोस्तों कि वे कई बार गिरफ्तार हुए और जेल से भाग निकलने की घटनाओं के बारे में भी हमेशा चर्चा में रहे। उनके जीवन के अंतिम वर्षों को लेकर भी अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर वह बिना जांच पड़ताल किए किसी पर भरोसा कर ले तो नुकसान हो सकता है। आज भी ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, नकली निवेश और फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जाती है। इसीलिए किसी भी बड़े लेन देन से पहले पूरी जानकारी और सत्यापन का जांच कराना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी नटवरलाल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी और चर्चित कहानी, जिसमें कुछ बातें दर्ज मामलों पर आधारित हैं और कुछ लोकप्रिय किस्से हैं जिन पर अलग अलग मत मिलते हैं। इसीलिए किसी भी कहानी को सुनते समय तथ्य और लोक कथा में फ़र्क समझना भी ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राधे लिखना ज़रूर लिखिए।